आज मैं बाबा भगवान दास ज्योतिषाचार और तांत्रिक चैनल से नवरात्र के विषय में कुछ भक्तों को बताना चाहता हूँ कि जैसे अभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए नवरात्र में आप माँ से मनसा वाचा कर्मणा से पूजा करते हैं कि हे माँ, हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करो। सुबह स्नान ध्यान के बाद माँ को एक लोटा जल अर्पण करें। माँ के मंदिर में या घर पर जहाँ पर मंदिर बनाए हैं वहाँ जाकर माँ को स्नान करावें, फूल चढ़ावें, अगरबत्ती चढ़ावें, चावल चढ़ावें, रोड़ी चढ़ावें, सिंदूर चढ़ावें और दीपक जलावें। मित्रों, सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 दिन का नवरात्र लगता है। 9 दिन नवरात्र में माँ को 9 प्रकार का भोग चढ़ाना चाहिए। जैसे प्रथम दिन लाल चंदन माँ को अर्पण करना चाहिए, दूसरे दिन रेशमी दुपट्टा माँ को अर्पण करना चाहिए, तीसरे दिन दर्पण माने शीशा अर्पण करना चाहिए और चौथे दिन सिंदूर और मध मिलाकर माँ को अर्पण करना चाहिए और 5वें दिन बेलपत्र माँ को चरणों में समर्पित करना चाहिए और 6वें दिन 16 श्रृंगार माँ को चढ़ाना चाहिए और 7वें दिन पुस्तक की पूजा करना चाहिए। जिस पुस्तक से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं। और अगर त्रिशूल घर में है तो 8वें दिन त्रिशूल का पूजा करेंगे। त्रिशूल बलि लेता है, उसे विधिवत नहा धोवा के अगरबत्ती कपूर धूप दीप देकर एक नींबू त्रिशूल में लगा दें और 9वें दिन माँ को बलि प्रदान दिया जाता है। बलि में लौंग और कपूर जरा सा घी मिलाकर आप चढ़ा दें या एक जायफल माँ को चढ़ा दें या तांत्रिक लोग माँ को जो है जीव बलि देते हैं और भक्त जो हैं वैष्णव धर्म के जो हैं वो 9वें दिन बलि में रिक्शवा कोहड़ा देते हैं, माँ को भोग लगाते हैं। यह करने से आपकी मनसा वाचा कर्मणा पूजा सफल होती है और माँ आपकी स्तुति को स्वीकार करती हैं और विधिवत जो है भक्त का उद्धार करती हैं। और यह इतना कार्य करने से आपको मनसा वाचा कर्मणा का फल प्राप्त होता है। और जो भी कार्य करें वो श्रद्धा के साथ करें, विश्वास के साथ करें। बिन विश्वासन हर मिले आन भगत नहीं हो। बिना विश्वास से कुछ होता नहीं है। माँ विश्वास से आपकी हृदयात्मा के अंदर प्रवेश करती हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करती हैं और जो है अनेक तरह के फल आपको प्रदान करती हैं। पूजा करते समय मुख से उबासी आना, आँख से आंसू आना, बत्ती का लौ बढ़ता रहे, घटता रहे, हिलता रहे, डोलता रहे, उसमें फूल लग पड़ जाना और अच्छा अच्छा सुगंधों का अपने स्वर नाक से वास आना, ये जो है महालक्षण है कि ये जान लो कि माँ भगवती आपकी पूजा से प्रसन्न है। घर के माहौल में सुंदरता हो, शांति हो और अच्छे अच्छे सपनों का प्रचार हो। जैसे रात में कन्याओं का दर्शन, बूढ़ी माताओं का दर्शन, शेर का दर्शन, त्रिशूल का दर्शन, शिवलिंग का दर्शन, मंदिर का दर्शन, गंगा जी का दर्शन, ये लक्षण होता है कि माँ आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपके साथ आपके कार्यों में सफलता देने के लिए तैयार है। कुत्ता का देखना, गाय का देखना, सर्प का देखना, ये जान लें कि यानी आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। इस प्रकार से पूजा करने से आपको अभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति होती है और निस्संदेह निष्कपट भाव से माँ की पूजा की जाती है। माँ तो सब जान रही है, उससे बताना नहीं माँ मुझे धन चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस इतना कर दो जो तुम जानो अंतर्यामी। बोलो हे माता, आप तो सब कुछ जान रही हैं। हर एक भक्तों की रक्षा के ही लिए आपने अवतार लिया है।
हे माँ, हमारी जो विपत्ति है उसे आप जानो। हम क्या कहें, हम तो अज्ञानी आदमी हैं। हमारे कहने से क्या होता है माँ? तुम तो जान रही हो, घट घट के व्यापित हो, चराचर ब्रह्मांड की रचयिता हो, और संसार में जो भी कुछ हुआ है ये आपकी कृपा से ही आज तैयार हुआ है। इतना कर लेने से मित्रों, भक्तों, आपकी निसंदेह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कहीं न कहीं माँ अवश्य उस कार्य को पूर्ण करती हैं। जो भी कष्ट आता है आप पूजा करते हैं, कहते हैं हमारी दलितता नहीं जा रही है, हमारा कष्ट नहीं जा रहा है, हमारा दुख नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? अरे भाई, बरसात हो रहा है तो बरसात में तो छाता की आवश्यकता है। तो छाता माँ लिया कर देगी नहीं, लेकिन उसका साधन बताएगी। आपके मन में उपज जाएगा कैसे ऐसे करके छाता हम खरीद लें। कड़ी धूप है, धूप में आप कहीं जाना है, छाता की आवश्यकता है। लेकिन माँ वो आपके मन में ही वो जिज्ञासा दे दी, ऐसे ऐसे करके छाता ले लो। उस प्रकार से जो आपका पूर्व संस्कार का कर्म है वो तो आप ही को भोगना पड़ेगा। लेकिन हाँ, माँ उसमें सहयोग करेगी, माँ अभिन्न रूप से सहयोग करेगी, उसको हल्का कर देगी, उसको कम कर देगी, और संतोष और सहायता तुम्हें देगी। हर एक तरह से भरोसा तुम्हें दिलाएगी। माँ पर अगर तुम भरोसा करोगे तो वह कोई भी कष्ट आएगा उसको कटना है, कोई भी दुख आएगा कटना, कोई भी काम आएगा कहीं न कहीं से माँ वो आपका जुगाड़ जरूर बना देगी। ये सत वचन है, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि हर एक भक्तों की मनोकामना को माँ पूर्ण करती है, लेकिन उससे युद्ध करती है, लड़ाई करती है, उस संकट को हल्का करके जल्दी जल्दी उसको समाप्त करती है। समाप्त कर ले जाती है तो वह भक्त फिर निसंदेह महाप्रतापी हो जाता है। मेरे भक्तों, माँ पर निसंदेह उनकी सेवा में तुम जुटे रहो, अवश्य तुम्हारी भलाई होगी, अवश्य भलाई होगी। कहीं तुम्हें माँ बुड़ने नहीं देगी, ये तुम जान लो। कोई भी धर्म संकट आएगा उसमें माँ अवश्य तुम्हें निकाल लेगी। ये मेरा सत्य वचन है, ये आजमाया हुआ वचन है। इतना कर लेने से सारी मनोरथें आपकी पूर्ण होगी। जो भी कष्ट आएगा, जो भी दुख आएगा वो तो आप ही को सहन करना पड़ेगा, लेकिन माँ उसको बिल्कुल हल्का कर देगी, उसका सुगम रास्ता तुम्हें बताएगी। एक पैसा तुम्हारे घर में नहीं काम आ गया, लेकिन माँ कहीं न कहीं से वो जुगाड़ बना रखी है, तुम जान लो। अगर तुम्हारे ऊपर दुख आया है तो कहीं न कहीं माँ उसको काटने के लिए तैयार है, अवश्य मेव जायते। तो भक्तों, अगर इस तरह से नवरात्र में अगर आप निसंदेह पूजा करते हैं, 6 महीना में इसी के लिए नवरात्र आता है। कीर्तन, भजन, पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ, मख, दान, यह करने से आपकी भलाई होगी और संसार की भलाई होगी। कुछ साधु महात्मा यज्ञ पूर्ण दान करते हैं कि जिससे करने से विश्व की भलाई हो। अपने भलाई के लिए नहीं करते हैं, वो विश्व की भलाई के लिए, भक्तों की भलाई के लिए करते हैं। हर भक्तों से नहीं कुछ होता है तो उनसे अक्षत मंगवा लेते हैं, ले आओ अक्षत, ले आओ, पाभर चावरे ले आओ, यज्ञ में दे दो, तुम्हारा संकल्प तो होगा, उससे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अगर तुम यज्ञ में भागीदारी हो रहे हो, तुम्हारे नाम से अगर यज्ञ चल रहा है तो जान लो फिर क्या पूछना है। तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो तुम, जो कि माँ के कीर्तन भजन पूजन में तुम सम्मिलित हो रहे हो, समय दे रहे हो। इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है? मेरे भक्तों, मेरे मित्रों, कीर्तन में, भजन में, मंदिर में, माँ के गुणगान में अगर आप लगे रहते हो तो मैं कहता हूँ कि निसंदेह यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कोई भी दुश्मन यंत्र मंत्र तंत्र करता है, कोई न कोई माँ रास्ता उसको बना देती है, कहीं न कहीं उसको जगह से पहुँचा देती है, और पहुँच जाता है, और वहाँ से वो कोई न कोई युक्ति करते रहते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। बोले आज शक्ति की जय, आज शक्ति की जय, महाभगवती की जय।